तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है न्यूमेरिकल्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस पे, करंट पे और रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो देखिए, उससे पहले थोड़ा सा तुम्हें सर्किट डायग्राम के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ सर्किट डायग्राम कैसे कैसे डायग्राम देखिए। सर्किट डायग्राम में जैसे कोई सेल है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, रेजिस्टेंस है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, एमीटर को कैसे दिखाएं, वोल्टीमीटर को कैसे दिखाएं, तो ये जरूरी है, एनसीईआरटी में है और ये सीखने पड़ेंगे आपको। तो देखिए, सर्किट डायग्राम में सबसे पहले बात करते हैं एन इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक सेल होती है वो ऐसे दिखाई देगी, जैसे मैं बना रहा हूँ, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव। ये एक सेल है, ठीक है। और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो जाए तो उसको बैटरी बोला जाता है, और इसमें ऐसी ऐसी बहुत सारी सेल जोड़ दी जाएंगी। सेकंड जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या है? बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ए बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेल को ऐड करते चलो, ठीक है भाई, ये प्लस एंड हो जाएगा और ये माइनस एंड हो जाएगा। इसको कहते हैं सेल या बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। थर्ड आ गया, थर्ड पॉइंट है पल्ग की को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं स्विच ओपन मतलब ये खुली हुई वायर है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। अगर इसके अंदर डॉट लगा दिया जाएगा तो वो क्लोज स्विच हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है, ऑन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, पल्ग की, बट अब की बार पल्ग की कैसे ली गई है? स्विच क्लोज है, और क्लोज है तो करंट पास करेगी। कैसे? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऐसे डॉट लगा देंगे, ठीक है, तो इसमें से करंट चल रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है जी। एक नेक्स्ट है ए वायर ज्वाइंट को कैसे दिखाएं? वायर ज्वाइंट को दिखाने के लिए हमेशा ऐसा करें, यहाँ पे ये जंक्शन पॉइंट को ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है भाई, ये वायर ज्वाइंट है, ठीक है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, बिना ज्वाइंट के कैसे क्रॉस कर सकते हैं वायर? देखना, एक मान लो ये वायर है, ऐसे बनाते हैं, चलो, ये वायर है और ये वायर जो आ रहा है ये इसके ऊपर से ऐसे जा रहा है बिना इसको कट किए, क्रॉस किए, ठीक है भाई, समझ में आया सभी को? विदाउट क्रॉसिंग, वायर क्रॉस विदाउट ज्वाइंट, ठीक है जी। सेवंथ बात करते हैं, अब जो ये सारे समझ में आ रहे हैं क्या? एक इलेक्ट्रिक सेल है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बैटरी को ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओपन स्विच है तो ऐसे डॉट नहीं लगाएंगे, और डॉट लगा देंगे तो क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट करेगा। ये वायर ज्वाइंट है तो ऐसे वायर ज्वाइंट होते हुए नजर आने चाहिए। क्रॉस करा विदाउट ज्वाइंट तो वो ऊपर से ऐसे क्रॉस करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? दो तरीके हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करने के, देखना, एक तो ये तरीका है, कोई भी बल्ब ऐसे दिखाई देगा, या फिर बल्ब को ऐसे दिखाई देना पड़ेगा, ठीक है, कनेक्ट हो गए दोनों, और ये बल्ब, और इसके अंदर कोई फिलामेंट दिखा दो थोड़ा सा। ये है इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, ठीक है सर। अब और नेक्स्ट है रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, रेजिस्टेंस भी दो तरीके हैं सर मार्केट में। किस टाइप के? एक रेजिस्टेंस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना। तो दोनों को रिप्रेजेंट करने के भी अलग अलग तरीके हैं, वो कैसे देखिए। रेजिस्टेंस में पहले कांस्टेंट की बात करता हूँ। कांस्टेंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, फिक्स है, ये नॉन वेरिएबल, बदल नहीं रहा, ठीक है, और आर लिख देते हैं रेजिस्टेंस के,
ठीक है जी, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट की बात करें, वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, देखिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस और इसको क्या कह सकते हैं हम, रियोस्टेट, और हम इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, ठीक है, रियोस्टेट। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सर, देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वैसे ही रेजिस्टेंस जैसा था वैसा ही बना दिया सर। ये तो ऊपर वाला जैसा ही नज़र आ रहा, नहीं, इसमें कुछ डिफरेंस, ऐसे दिखा दो, एरो लगा दो, इसका मतलब ये बदल सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है। या फिर रियोस्टेट दिखाने का एक और तरीका है, वो क्या है सर, देख लो, तो ये भी एक तरीका है, रेजिस्टेंस बनाया और इसको ऐसे लाके ऐसे, ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं, इसको आगे पीछे करेंगे तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, ये कांस्टेंट को, ये बल्ब को रिप्रेजेंट करने का, ये क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, ये जॉइंट है, ये क्लोज स्विच है, ये ओपन स्विच है, ये बैटरी है और ये सेल है। तो इन सभी का तुम्हें पता होना चाहिए कैसे कैसे किसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखिए 10th पॉइंट है एमीटर। एमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, देखना, ऐसे एमीटर लिख दो ए, ठीक है, जहाँ से करंट आए वो प्लस, जहाँ से जाए वो माइनस, ठीक है भाई। करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस है एमीटर, जिसका हम सीरीज में यूज़ करते हैं, और उसमें जहाँ से करंट आए उसको प्लस माइनस लिखते हैं और ए चीज़ को डिनोट किया जाता है, ठीक है सर। 11th पॉइंट वोल्ट मीटर क्या मापता है सर, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। वी लिखते हैं, प्लस जहाँ से आए करंट और जाए वहाँ से माइनस, ठीक है सर। ये क्या मेजर करता है, एमीटर तो करंट मेजर करता है, पोटेंशियोमीटर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इसको सीरीज में लगाया जाता है, इसको पैरेलल में यूज किया जाता है, ठीक है सर। ये सारी बातें, और ये 11 पॉइंट मैंने दिए हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे कैसे किसको डायग्राम में बनाया जाता है, क्वेश्चन करते वक्त या सर्किट डायग्राम को बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखा जाए। ये अगर दिखाई दे रहे तो ये बल्ब है, ये दिखाई दे रहा है तो रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है, ये बैटरी है सर, ये सेल है, ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है, ये ज्वाइंट है, ये विदाउट क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट है। तो इस तरह से हमें दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। ये सिंबल है सर, मेरे माइंड में सेट है, कभी भी लिखा दिखाई देगा तो मैं तुरंत देखते ही पहचान जाऊंगा ये क्या लिखा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स इन पे बेस्ड और ओम्स लॉ पे बेस्ड और रेजिस्टेंस, और तुम पढ़ चुके हो, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ सब पढ़ चुके हो, और ये तुम्हें सिंबल भी याद हो गए। अब इन सभी को मिला के कंबाइन करके थोड़े से अच्छे न्यूमेरिकल बनाए जाए, वो कैसे हैं देखिए जरा। तो मैं लिख रहा हूँ, इसको रफ कर दूँ, पूरे को यहीं पर करवा देता हूँ एक न्यूमेरिकल, तो फिर रफ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, जो न्यूमेरिकल आ रहा है उस पर ध्यान दें, हमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या बताना है, सब ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाया जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन है, देखिए भाई, यहाँ 3 ओम का एक रजिस्टर दिया गया है तुम्हें, ठीक है, 3 ओम रजिस्टर, और इसके आगे सीरीज में, इसके सीरीज में 6 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, एक 6 ओम का रजिस्टर यहाँ है, ठीक है सर। 2 रजिस्टर बोल रहे हो आप, 2 रजिस्टर हो गए, 3 ओम और 6 ओम, ठीक है भाई, 3 ओम 6 ओम, और एक बैटरी लगाई गई है जो कि कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है सर। कितने वोल्ट की है, 6 की ले लो, 18 की ले लो, 12 की ले लो, जो भी मर्जी पड़े वो ले लेना। मान लेते हैं 18 वोल्ट की, कितने की है, 18 वोल्ट की, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। और यहाँ पे कोई की है जो कि मैंने क्लोज कर दी है, ठीक, और यहाँ कहीं एक एमीटर लगा देता हूँ, क्वेश्चन पूछेंगे अब अच्छा सा, एमीटर, ठीक है भाई। ये सारा सर्किट डायग्राम गिवन है सर, और इस पर तुमसे पूछ क्या रहा है वो देख लो। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, आर इक्विवेलेंट बताइए, आर इक्विवेलेंट में नेट रेजिस्टेंस कितना है इस पूरे सर्किट का, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर की रीडिंग बताइए। थर्ड क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल रजिस्टर, करंट पहले, करंट इन ऑल रजिस्टर, और नेक्स्ट है पोटेंशियल
difference in all registers। चलिए करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। ये सीरीज वाला है, एक पैरेलल का भी कर लेंगे और फिर बहुत सारे मिक्स भी कर लेंगे, तो देखते जाए। सबसे पहले सर आपने कहा हमें गिवन क्या क्या है, मैं वो देख लेता हूँ। सबसे पहले हमें वोल्टेज पता है सर, कितनी 18 वोल्ट, और नेट आर इक्विवेलेंट निकालना सर। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालते हैं सर, ए पार्ट फर्स्ट पार्ट करते हैं। आर इक्विवेलेंट सीरीज में सर कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 जोड़ देते हैं बस सिंपल। और फर्स्ट रेजिस्टेंस 3 है सर और सेकंड 6 है, तो जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया 9। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया सर 9 ओम, कितने ओम 9 ओम। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व सर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रीडिंग ऑफ द एमीटर। देखिए सर आर इक्विवेलेंट मेरे को मिल गया, अब हाँ आर इक्विवेलेंट मिल गया, कितना है 9 ओम। नेट रेजिस्टेंस पता लग गया। नेट वोल्टेज गिवन है सर 18 वोल्ट। तो ओम्स लो, एज वी नो दैट ओम्स लो V इक्वल टू IR। तो यहाँ से मैं करंट निकाल सकता हूँ सर, नेट करंट, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ तो नेट ही करंट आएगा सर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं I का फॉर्मूला बनाऊँ करंट का, तो वो V डिवाइड में R आ जाएगा, V डिवाइड बाई R। और V नेट कितना सर 18 और R कितना है 9, तो कितना एम्पियर आ गया 2 एम्पियर। सर जो करंट है वो आ चुका है 2 एम्पियर। जो एमीटर रीडिंग लेगा वो 2 एम्पियर की लेगा। यहाँ पे जो रीडिंग आएगी सर, यहाँ से जो करंट चल के आएगा वो 2 एम्पियर का होगा, ठीक है। और सीरीज में एक बात याद रखो सर, क्या याद रखूँ, सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, जितना जाएगा उतना ही तो वापस लौट के आएगा सर। 2 एम्पियर गया तो 2 ही एम्पियर लौट के आ जाएगा। तो यहाँ भी 2 एम्पियर और यहाँ भी 2 एम्पियर। तो थर्ड क्वेश्चन तो हो ही गया सर, करंट इन ऑल रजिस्टर। तो लिख दें इन सीरीज करंट remains सेम। करंट सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा तो हर एक रजिस्टर में करंट क्या मिलेगा रे तुम्हें, हर एक रजिस्टर में सर करंट मिलेगा 2 एम्पियर। सो स्टार लगा के करंट इन ईच रजिस्टर 2 एम्पियर। क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट सेम है सर, ठीक है। अब बात रहेगी, ये क्वेश्चन हो गया आर इक्विवेलेंट आ गया सर 9, रीडिंग ऑफ एमीटर आ गई 2 एम्पियर, और करंट हर एक में 2 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में करंट तो क्या रहता है सर सेम, अलग हो ही नहीं सकता। अब पोटेंशियल डिफरेंस और कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करें, देखो सर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो हर एक का करंट और वोल्टेज पता है। यहाँ का देखिए, मैं हर एक का बताना है, यहाँ का मान लेते हैं V निकालना, V1 निकालना है। क्या करें, I और R की मल्टीप्लाई कर दो सर। I यहाँ का 2 है और R यहाँ का 3 है, कितना आ गया 6 वोल्ट। और यहाँ का V2 मान लेते हैं, तो I यहाँ का 2 है और ये कितना है 6 है, तो 12 वोल्ट। देखिए सर आपने पढ़ाया था सीरीज में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल या डिवाइड होता है, डिफरेंट होता है। हाँ सर बताया था। तो देखो 18 चीज़ें हैं तुम्हारे पास, मान लो 18 चीज़ें हैं, और 18 में से ये रेशियो कितने का आ रहा है, 3:1 आ रहा है, 3:1। या ऐसे मान लो ये 9 चीज़ें, 3 और 6 कितने 9। 18 चीज़ों को 9 में डिवाइड करो तो कितनी 9 जनों को, मान लो 18 सेब है तुम्हारे पास, एप्पल है, और 9 जनों को बांटने हैं, तो कितने दोगे, हर एक को 2-2 दोगे सर। 2-2 एप्पल दे दो, सभी में बट जाएंगे सर, 18 एप्पल 9 जनों में बट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करता हूँ, ये 3 बंदे हैं तो इनको कितने एप्पल आगे, 2-2 आएंगे तो 6 सर, इनको 6 एप्पल दे दो, ये 6 वोल्ट। और ये 6 बंदे हैं तो इनको कितने एप्पल दें, 12, तो ये 12 हो गया सर। ये तो बंटवारा मेथड, मैं इसको कहता हूँ बंटवारा मेथड। तुम्हें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है यार, सीधे आंसर देना। 18 वोल्ट है सर, 18 का डिवाइड बंटवारा करना, क्योंकि सीरीज में बढ़ते हैं सर वोल्टेज, और करंट सेम रहता है, करंट तो सेम बता दिया आपने 2 एम्पियर। अब या तो V इक्वल टू IR लगा के 6 वोल्ट, V इक्वल टू IR लगा के 12 वोल्ट निकाल लिया, या फिर 18 को 9 हिस्से हैं सर टोटल, 9 में से 2 के हिस्से करोगे तो 18 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 हिस्से दे दो, 2 के 3 हिस्से तो 6 आ जाएगा, 2 के 6 हिस्से तो 12 आ जाएगा, डायरेक्ट ही, पेन ही नहीं चलाना, या फिर ये मेथड तो है ही। तो इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया भाई। अब इसी क्वेश्चन को देख यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ देख एक अच्छा सी बात बताता हूँ तेरे को। अगर यही क्वेश्चन सर सीरीज की जगह पैरेलल में होता तो कैसे करते, देख सीरीज की जगह पैरेलल होता तो भी होता, बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा। देख इधर देख, सीरीज की जगह अगर पैरेलल हो तो कैसे करेंगे, देख ले भाई। यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे ले आऊँ, यही सारी बातें पूछूंगा इसमें भी। यहाँ 3 ओम सर, ये 3 ओम, ठीक है, और यहाँ 6,
6 ओम। ठीक है सर। और बैटरी जो लगाई जाए वो चाहे कितने की लगा लो, 9 की लगा लो, 18 की लगा लो, वो तुम्हारी मर्जी। 18 की थी तो 18 की ही कर देते हैं। ठीक है भाई, प्लस माइनस, यहाँ कोई की लगा दो। ये इनके पैरेलल में एक बैटरी लगा दी सर। ठीक है। और ये 18 वोल्ट की आप बोल रहे हो, यहाँ से करंट जाएगा, पर करंट तो अब की बार डिवाइड होगा और वोल्टेज क्या रहेगी, सेम, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज क्या रहती है, सेम। उल्टा है सर, सीरीज में करंट सेम था, पोटेंशियल या वोल्टेज डिवाइड हो रही थी। यहाँ पे करंट तो डिफरेंट होगा सर, अलग अलग ब्रांचेज होता है, अलग अलग जाएगा, पर पोटेंशियल या वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। सही है सर। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है आर इक्विवेलेंट बताइए। आर इक्विवेलेंट तुम बताओ, पैरेलल में क्या होता है। मैंने दो का केस होता है, एक ट्रिक बताई थी, दोनों की गुणा अपॉन दोनों का जोड़, दोनों की गुणा अपॉन दोनों का जोड़, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन बताया था ना। तो देख लो, आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे, 3 × 6, पैरेलल में यही तो फार्मूला लगाना, सीरीज में सीधे जोड़ देने, या और अपॉन में 3 + 6, ये हो गया सर 18/9। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व सर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड मैंने पूछा है, एमीटर बना देता हूँ, कहीं यहाँ बना देता हूँ एमीटर। एमीटर की रीडिंग बताइए, रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर देखिए बहुत आसान सर। अब आर इक्विवेलेंट पता है, नेट वोल्टेज 18 है, तो हमारे पास क्या क्या है, V 18 है, वोल्ट है, और आर इक्विवेलेंट है जो वो कितना है, आर इक्विवेलेंट आया है हमारे पास 2 ओम। तो यहाँ से V = IR, ओम्स लॉ लगा दें, V = IR। तो I बता दो, I = V/R। V कितना है 18/R कितना है 2, तो 9 एम्पियर सर। V = IR और यहाँ से I = V/R हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 एम्पियर। 9 एम्पियर करंट यहाँ से चला सर, 9 एम्पियर, 9 एम्पियर। ठीक है। अब ये बंटवारा हो गया सर, यहाँ से ये अलग अलग गया ब्रांचेज में। अब मेरे को नहीं पता किस में कितना गया, मेरे को पता ही नहीं इस बात का कि कितना गया, यही तो निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्या है, करंट इन ईच रजिस्टर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, करंट इन ईच रजिस्टर। चलिए सर, ये कैसे निकालूंगा। देख, मेरे को एक बात याद है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम। पैरेलल में वोल्टेज सेम, हाँ पैरेलल में वोल्टेज सेम। यहाँ 18 18 18, हर जगह 18 वोल्ट रहेगा, यहाँ भी 18 वोल्ट रहेगा। तो बताओ 18 18 है, तो अब तो दिक्कत ही नहीं है सर मेरे को। देखो यहाँ का रेजिस्टेंस पता, यहाँ का वोल्टेज पता, तो V = IR लगा लेंगे। देखो यहीं पे कर देता हूँ सर, V = IR और यहाँ से I = V/R। V कितना सर 18 बाई में 3 कितना आ गया 9 एम्पियर। इसमें सर इस ये नहीं 6 पे गया ना, 6 एम्पियर। देखिए सर 9 में से 6 इसमें गया तो पक्का इसमें 3 गया होगा, बाकी 3 रहा। फिर भी करके देख ले, I = V/R, I = V/R, V = IR से फार्मूला लगा लिया। V कितना दे रखा है 18/6, तो देख ले 3 एम्पियर ही तो आया। यही तो मैं बोल रहा था। तो जो 3 ओम रजिस्टर है उसके अंदर तो करंट कितना गया 6 एम्पियर, और जो 6 ओम वाला रजिस्टर उसमें कितना गया 3 एम्पियर, और टोटल 9 बैठना चाहिए था, 9 ही बैठ गया। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये आ गया क्या समझ में। यहाँ का वोल्टेज सर 18 कैसे लिख दिया, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम। यहाँ का वोल्टेज रेजिस्टेंस पता है तो V = IR से I रह गया निकालना, वो निकाल लो। यहाँ भी वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो V = IR लगा के I = V/R करके निकाल लो। ठीक है सर, ये निकाल लिया। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर। तो सर सिंपल है, इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन्स सेम। इन पैरेलल potential difference remains same, remains same. So potential difference in all register equal to 18 वोल्ट। अरे समझ में आया क्या, हर एक में 18 वोल्ट, हर एक का करंट पता लग गया, हर एक की वोल्टेज पता लग गई, एम्पीयर का करंट पता चल गया, आर इक्विवेलेंट पता लग गया। यही 4 बातें इसमें पूछी थी सर, यही 4 बातें इसमें, पर इसमें रेजिस्टेंस सीधा जुड़ रहा था, इसमें दोनों की गुणा अपन दोनों का जोड़ करके जुड़ा है। फिर हमने V पता है, आर पता है, तो वहाँ से नेट करंट निकाल लिया, मीटर की रीडिंग निकाली। फिर अलग अलग वोल्टेज हर एक में सीरीज में क्या रहती है, सेम। वहाँ से V = IR करके I = V/R करके करंट निकाल लिए, करंट पता लग गया, वोल्टेज पता लग गई, रेजिस्टेंस सब कुछ तो पता लग गया। इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे सर, कोई भी एग्जाम में आएगा फोड़ देंगे।
बिल्कुल कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाता हूं तुम्हारे लिए। एग्जाम क्रैक करने हैं ना, VLDA, BSc एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह, कोई भी एग्जाम, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, सभी के क्वेश्चन ला रहा हूं तुम्हारे सामने। देख और अच्छे क्वेश्चन देख। देखो तो मैं रेफ कर दूं, ये लिख लिया होगा सभी ने, अच्छे से समझ में आया भी सभी को। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए और भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे सामने। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करोगे तभी आगे बढ़ोगे भैया। ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल करते रहोगे, मार्केट में सिंपल सिंपल लोग लाते रहते हैं, तुम खुश होते रहते हो मेरे को आ गया, ऐसे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे तभी आगे निकलोगे, तभी किसी कंपटीशन एग्जाम में लोगों को पीछे रखोगे, खुद आगे निकलोगे, तभी जमाना है भैया, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला तुमको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल देखिए, अच्छा क्वेश्चन ला रहा हूँ तुम्हारे लिए, करके दिखाना भाई सभी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमारे पास एक बल्ब भी है, अब की बार एक रजिस्टर है 4 ओम का। रजिस्टर कितने ओम का है? 4 ओम। ठीक है सर, ये 4 ओम, और एक यहाँ बल्ब लगा है, बल्ब लगा, ठीक है सर। और एक वो बैटरी, और वही हमारा की एमीटर, सब कुछ वही लगा देते हैं, एमीटर लगा देते हैं, कहीं यहाँ एमीटर लगा देते हैं, यहाँ कोई बैटरी लगा देते हैं। ठीक है सर, और यहाँ की लगा देते हैं। ये तो सर्किट बनाने का एक तरीका है सर। ठीक है, हर की क्लोज करके दिखाइए, ओपन है और ये क्लोज होगी की। ठीक है सर, और ये कितने का बल्ब तो बताया नहीं सर आपने। ये मान लो 20 ओम का, तो ये ऐसे दे देते हैं 6 वोल्ट, ताकि कट आसानी से हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन वही पूछूंगा मैं फिर तुमसे। फर्स्ट आर इक्विवेलेंट बताओ, सेकंड रीडिंग ऑफ एमीटर बताओ, एमीटर, सी करंट इन ऑल रजिस्टर्स। ठीक है, डी पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल रजिस्टर। चलिए तो सर स्टार्ट कर दो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दें सर। देखिए भाई फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। आर इक्विवेलेंट, ये भी एक रेजिस्टेंस है सर, ये भी रेजिस्टेंस है। आर इक्विवेलेंट सीरीज है तो सिंपल सर जोड़ दूँ, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जोड़ दो सर। R1 कितना है 4 ओम, R2 कितना है 20, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 24 ओम। सर आर इक्विवेलेंट तो मिल गया, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर के लिए देखो हमें क्या क्या चाहिए। एक तो आर इक्विवेलेंट चाहिए सर 24 ओम, मिल गया, अभी भी सॉल्व किया है। और वोल्टेज चाहिए सर, कितनी दे रखी है 6। नेट रेजिस्टेंस और नेट वोल्टेज पता है, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR लगा दो, लगा दिया। यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइड में R आ जाएगा, V डिवाइड बाई R। और V अभी आपने बताया 24 है, और R कितना है 6 है, तो कट कर दो, कितने पे गया 4 एम्पियर, सॉरी 4 एम्पियर आ गया सर। ठीक है भाई, यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। तो रीडिंग है मीटर की वो कितनी आई 4 एम्पियर, यहाँ से जो करंट चला वो कितना 4 एम्पियर। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो तो हो ही गया सर, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है सेम, तो सभी में कितना कितना एम्पियर जाएगा 4 एम्पियर ही जाएगा, अलग तो हो ही नहीं सकता सर। वेरी गुड, 4 एम्पियर ही जाएगा, सही बात, हाँ 4 एम्पियर। तो सी क्वेश्चन है इन सीरीज करंट रिमेन सेम, so current in all register equal to कितना एम्पियर आया था 4 एम्पियर। ठीक है भाई, नेक्स्ट सी के बाद डी पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल रजिस्टर। डी देखो भाई, यहाँ का करंट पता, यहाँ का रेजिस्टेंस पता, यहाँ मान लेते हैं V1 पोटेंशियल है और यहाँ मान लेते हैं V2 है, तो V1 V2 निकाल के दिखा देता हूँ। V1 इजिकल टू यहाँ का करंट कितना है 4 और यहाँ का रेजिस्टेंस भी 4, 4 इंटू 4 कितना आ गया रे 16 वोल्ट। और V2 निकालना है तो बताओ 4 इंटू 20, V इजिकल टू IR होता है, फार्मूला गलत लगा रहे हो। ठीक है, 4 इंटू 20 लगाओ तो कितना आएगा रे, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, क्या गड़बड़ लग रही है बताओ सर।
देखो 24 बिल्कुल सही आया है, ठीक है सर। v इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। v देखो यहाँ गलती कर दी ना, v कितना है यहाँ पे, v 6 है, ये रिवर्स कर दिया, गलत कर दिया था मैंने रे। v कितना है जल्दी बोलो, 6 अपॉन r कितना है 24, अब सही है। तो ये 6/24 आई कितना आ गया 1/4 एम्पियर आया, न कि 4 एम्पियर। समझ में आ गया, ये गड़बड़ थी। तो यहाँ पे हर जगह करंट कितना गया है 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर और 1/4 एम्पियर, ये गड़बड़ कर दी थी सर आपने। तो यहाँ भी कितना, हर एक रजिस्टर में ये कितना करंट है 1/4 एम्पियर, क्योंकि v इक्वल टू आई आर, वी और आर की वैल्यू गलत रख दी थी और कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हर एक रजिस्टर में। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मान लो वहाँ का v1 है, यहाँ का v2 है, तो v1 इज इक्वल टू आई आर लगाओगे सर, i1 r1, यहाँ का i1 कितना आया था 1/4 इंटू r1 रजिस्टेंस पहले वाला 4 सर, यहाँ आ गया वोल्टेज आ गया आपके पास v1 आ गई 1 वोल्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व सर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है v2 निकालना, तो i2 r2 कर दो सर, i2 r2, i2 कितना है, यहाँ भी करंट 1/4 और रेजिस्टेंस कितना है 20, कट करो कितना आएगा भाई 5 वोल्ट सर, v2 आ गया 5 वोल्ट। और आना भी था, क्यों, क्योंकि टोटल 6 है तो इनका सम कितना बैठना चाहिए 6 ही बैठना चाहिए। गलती भी पता लग जाती है हमें, अगर गलती हो जाती है तो तुरंत पता लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि सर देखो 6 चीज़ें हैं और कितने बंदों में बांटनी है 6 चीज़ों को 24 बंदों में बांटना था सर, तो 1/4 हिस्से आएंगे हर एक के। 6 चीज़ें हैं और 24 बंदों में बांटना, तो 1/4 हिस्सा आएगा। 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और वैसे भी आ गया आंसर v इक्वल टू आई आर, यहाँ का करंट, यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का करंट, यहाँ का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करके देखो v1 v2 आ जाएंगे। कोई बड़ी बात है क्या इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन भी कर जाओगे आसानी से, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सर ये तो आप डायग्राम बना के दे रहे हो, ऐसे ऐसे डायग्राम देते हो, इससे क्वेश्चन हो रहे हैं। हमें वहाँ लैंग्वेज लिख के देगा, उस लैंग्वेज से हमें ही डायग्राम बनाना, हमें क्वेश्चन सोल्व करना, ऐसा भी करवाओ कुछ। देखिए तो इस टाइप का भी करके दिखाते हैं तुम्हें, देखिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए रेडी हों, तैयार करें अपने पेन को और लिखें इस टाइप का एक क्वेश्चन। चलिए करते हैं। तो जो क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में आएंगे सर, ये तो आप डायग्राम बना के दे देते हो, हमें पता ही लग जाता है। अगर डायग्राम भी खुद ही बनाना हो तो कैसे करेंगे सर, तो देखिए भाई डायग्राम भी खुद ही बनाना है तो ऐसे क्वेश्चन करें। आ रहा है अच्छा क्वेश्चन, ड्रा ए सर्किट डायग्राम, लो यही लिख दिया मैंने, सर्किट डायग्राम विद ए बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। 1.5 वोल्ट सेल, ए 5 ओम रजिस्टर, कोमा ए 10 ओम रजिस्टर and 15 ohm resistor are connected in series, are connected in series, ठीक है, connected in series। now find अब बताइए क्या क्या पूछा गया है तुमसे। पहला इलेक्ट्रिक करंट, अब डायग्राम भी खुद ही बनाना, ठीक है। सेकंड पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, सी पूछा गया है, सी नहीं बस इतना ही है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन करने तुम्हें। देखिए सर ऐसा क्वेश्चन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कर दूंगा। एक बैटरी लगानी इतने वोल्ट की और ये 3 रजिस्टर सीरीज में तो सर देखिए ऐसे लगाते हैं सीरीज में, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया सर, और ये तीसरा हो गया। ठीक है सीरीज है और एक बैटरी बोल रहे हो आप, कोई की का लगाओ उतना लगाओ वो तुम्हारी मर्जी, क्लोज करके मैंने तो दिखा दी, ठीक। ये 5 ओम का बोल रहे थे, फिर 10 ओम का बोल रहे हैं, फिर 15 ओम का बोल रहे हैं और 1.5 वोल्ट की एक बैटरी बोल रहे हैं।
यहाँ कोई एमीटर लगाओ तो लगा दो, नहीं लगाओ तो ना लगाओ। वैसे वो इसने इनके बारे में बोला भी नहीं, फिर भी मैंने समझा दिया, फॉलो हो चुका है इस चीज़ का बनाने का। ठीक है, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं सर हमारी सहूलियत के लिए, ताकि नेट करंट पता लग जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा, सीरीज में जोड़ दो सभी को। 5 + 10 + 15 कितना हो गया रे, 30 ओम। यस सर, आर इक्विवेलेंट आ गया 30 ओम। ये पूछा तो नहीं गया, पर इसकी जरूरत थी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, करंट, इलेक्ट्रिक करंट बताना है, पूरे सर्किट में बताना है। तो V = IR। यस सर, I = V/R। नेट करंट बताना तो नेट ही रेजिस्टेंस और नेट ही वोल्टेज, दोनों चीज़ें गिवन है सर। नेट वोल्टेज तो ये 1.5 और नेट रेजिस्टेंस अभी भी निकाला 30। तो सर ये पॉइंट हटाओ नीचे, 1/20 आ गया सर। क्या आ गया, 1/20, 1/20 एम्पियर। ऐसा ही लिख दें सर, या 0.05 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब बी पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 10 ओम। तो देखना बी पार्ट कह रहा है 10 ओम में, तो वहाँ का 10 ओम वाले का रेजिस्टेंस ये रहा, और करंट तो सीरीज में क्या जाएगा, सेम ही जाएगा, हर जगह करंट क्या जाएगा, सेम। तो बी पार्ट के लिए करंट की बात करें तो सेम ही जाएगा 1/20 एम्पियर, और रेजिस्टेंस जो इसमें निकालना वही उसी की बात कर लेते 10 ओम। तो V = IR लगा दें, IR। I और R दोनों चीज़ें हैं, I है 1/20 और 10 एम्पियर, 10 रेजिस्टेंस है, यहाँ से आ गया 1/2 वोल्ट। V आ गया 1/2 वोल्ट, या 0.5 लिख दो, एक ही बात है, आधा वोल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? और हर एक का निकाल सकते थे हम, तो देखो कैसे सर, यहाँ पे करंट 1/20 एम्पियर, यहाँ भी करंट 1/20 एम्पियर ही जाएगा, सीरीज है ना सर, और यहाँ भी 1/20 एम्पियर ही जाएगा। हाँ, हर एक जगह 1/20 एम्पियर ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे V = IR लगा दो सर, V1 मान लो, I × R, 1/4 आ जाता है यहाँ पे, 1/4 वोल्ट। यहाँ पे बात करते हैं V2 मान लेते हैं, I और R, यहाँ 1/2 अभी अभी निकाला सर, 1/2 वोल्ट। और यहाँ पे I और R करते V3 मान लेते हैं, I और R। ठीक है सर, ये हो गया, 5 पे कट कर दो, 3/4 हो जाता है सर, 3/4। और इनका तीनों का सम कर लो चाहे सर, कितना आएगा, 1.5 आएगा। कैसे, 0.25 ये रहा, 0.5 वोल्ट ये रहा, और ये 0.73 वोल्ट ये रहा, 75 वोल्ट ये रहा। इन तीनों को जोड़ के देख लो सर, 1.5 आएगा। और यही तसल्ली करने का तरीका ये है मेरे पास, कि मैं हर एक का पोटेंशियल सम करके देखूँ, अगर मैंने सोल्व किए हैं तो वो ये इतना ही आ जाए तो मेरा क्वेश्चन सही है, वरना मैंने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी थी। अरे समझ में आया सभी को? कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना, सीरीज है तो सीधे जोड़ दो। फिर नेट करंट, और नेट करंट निकालना, V = IR लगा लो, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस कर देना, आंसर आ जाए। नेट वोल्टेज ये रही, नेट रेजिस्टेंस आ गया आंसर। फिर जिस भी रजिस्टर में, मैंने तो सभी के निकाल के दिखा दी, V = IR, V = IR, V = IR लगा दो। यहाँ का R अलग है, I सब में सेम ही है, IR कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई भी दिक्कत आने वाली ही नहीं है, इतने सिंपल तरीका है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे, एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मैं करवा देता हूं तुम्हें, एक से प्रैक्टिस ना हुई हो तो एक और देख लो, तसल्ली के लिए एक और सही। तो देखो फिर एक और देखा जाए, क्वेश्चन तो आने ही चाहिए किसी भी हालत में। तो देखो एक और देख ले भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन, फिर एक अलग टाइप का करवाएंगे। ठीक है, पहले एक इसी टाइप का बिल्कुल सेम इसी जैसा क्वेश्चन देखें। क्या है सर उसमें, देखिए तो क्या है, लिखें, ड्रा ए डायग्राम ऑफ circuit consisting a battery of 3 cell, three cells of 2 volt each, 2V ईच, हर एक की वोल्टेज कितनी दी है, 2 वोल्ट ऐसा दिया। ठीक है, ए रजिस्टर 2 ओम का लगा लो, 4 का लगा लो, 5 का लगा लो, जो भी लगा लो। ए रजिस्टर 4 ओम, रजिस्टर्स 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर connected in series।
इनको सीरीज में लगा दिया गया। देन कैलकुलेट फर्स्ट करंट इन ईच रजिस्टर, सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। चलिए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, ठीक है, दिखाई दे रहा है। एक बैटरी है जिसमें 3 सेल है 2 वोल्ट की। जैसे मैं एक सेल ये है, ठीक है, एक सेल ये रही और एक सेल ये रही, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से ही बैटरी बनती है ना। 2 वोल्ट ये है, 2 वोल्ट ये है, 2 वोल्ट ये है, तो ये टोटल इसको बड़े से ऐसे दिखा दें क्या, एक साथ दिखा दें इसको ऐसे, 6 वोल्ट लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये मैंने समझाने के लिए 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट को मिला के 6 वोल्ट की बैटरी दी गई है। इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रहा है तुम्हें। 3 सेल्स हैं जो कि 2 वोल्ट की, 3 है तो टोटल 6 हो जाएगा ना, बस यही कंफ्यूजिंग है और कुछ भी नहीं है, नई बात। अब देख लो, हो जाएगा क्वेश्चन, ये बात नोट कर लेना अलग से, ठीक है। अब देखो भाई, सर 3 रजिस्टर दिए हैं, हाँ 3 दिए हैं, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। 3 रजिस्टर हैं सर, हाँ यही बोल रहे हो आप, ठीक है। एक आप बोल रहे हो बैटरी है, 3 सेल्स, ये 3 सेल होगी सर, 2 2 2 6 वोल्ट ही लिख दो, डायरेक्ट आपने समझाई दी ये बात तो मेरे को, की से कनेक्ट है और ये, ठीक है भाई। यहाँ से करंट चलेगा, ये कितने कितने दिए हैं, 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम, ठीक है सर। और यहाँ से करंट चल पड़ा, और सीरीज में करंट तो क्या रहेगा, सेम। सीरीज में करंट क्या रहेगा रे, सेम। तो करंट अभी तो पता ही नहीं सर, सबसे पहले क्या निकालना होता रे, आर इक्विवेलेंट निकाल ले। R1 R2 R3 को जोड़ दे, 4 + 8 + 12 कितना हो गया रे 24 हो गया, 24 ओम। आर इक्विवेलेंट आ गया सर मेरे पास, आर इक्विवेलेंट मेरे को पता लग गया 24 ओम है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे को क्वेश्चन करने हैं सर एक एक। V मेरे को पता है कितना है नेट, 6 वोल्ट, तो V = IR लगा ले, V = IR, यहाँ से I निकाल ले, I = V/R, V/R है सर। V कितना है 6, V कितना है तेरे पास 6, और R कितना है 24, तो यहाँ से कट करेगा तो 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर करंट है सर। हर एक में कितना कितना जाएगा रे, 1/4 एम्पियर ही जाएगा सर, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर, ठीक है सर। सभी 1/4 एम्पियर करंट चला गया। अब 1/4 एम्पियर है तो सर हर एक की वोल्टेज भी, करंट एक क्वेश्चन तो हो ही गया सर, करंट इन ईच रजिस्टर, सीरीज है तो हर एक में 1/4 एम्पियर हो गया सर। अब वोल्टेज निकालनी है तो सर मेरे को दिमाग ही ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ की मान लेता हूँ V1, यहाँ की मान लेता हूँ V2 और यहाँ की मान लेता हूँ V3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब V1 निकालनी तो यहाँ का IR है, V2 निकालनी तो यहाँ का IR है, और V3 निकालनी यहाँ का IR है, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। तो देख, अगर V1 निकालनी है, V1 = I1 R1, यहाँ का I और R ये रहे, 1/4 × 4 सर 1 वोल्ट, और V2 निकालनी तो करंट तो सभी में सेम ही है, और रजिस्टेंस यहाँ का 8, यहाँ 2 वोल्ट सर, और V3 निकालनी तो 1/4 करंट तो सेम ही है, 12 सर, यहाँ 3 वोल्ट, और इनका सबका सम भी कितना बैठना चाहिए, 6 सर, 6 ही नेट है। यही देखो चीज़ सर, ऐसे भी तो कर सकते थे, हर एक को डिवाइड करना था हमें, 6 वोल्ट को डिवाइड करना था, इसको 4 पे कट कर लेते, 1 2 3 4 पे कट कर ले, तो 1 2 और 3 6 चीज़ों में 6 जनों को 6 हिस्से देने, तो इसको एक हिस्सा दे दो, कितना आया 6 का, 6 चीज़ें 6 ही बंदों में बांटनी है, तो एक एक हिस्सा आएगा सभी के हिस्से में, इसको एक हिस्सा देना, इसको 2 और इसको 3, 1 वोल्ट 2 से मल्टीप्लाई 2 और 3, 1 2 3 ही है, सी आंसर डायरेक्ट भी निकल सकता था, पर ये सही है सर, मेरे को तो ये समझ में आ रहा है फार्मूले से। यहाँ का I और R मेरे को पता है, V1 = I1 R1, V2 = I2 R2, V3 = I3 R3, इनको करा, ऐसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया सर। सभी के पोटेंशियल पता लग गए, सभी के करंट पता लगे, करंट तो सभी में सेम था, पोटेंशियल सभी में ये आया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे आराम से, एग्जाम में कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, ये ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए सभी को। एक मैं थोड़ा जहरीला क्वेश्चन करवा दूँ तुम्हें, देखिए तो एक थोड़ा सा जहरीला क्वेश्चन यहाँ तक लिख लिया भाई सभी ने, पहले ये नोट कर लो, मैं इसको रफ कर दूँ, फिर एक अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन कैसे सर, देखो और भी अच्छा क्वेश्चन, इससे भी अच्छा। सीरीज और पैरेलल को अगर कंबाइन कर दें हम, सीरीज और पैरेलल को इकट्ठा ले आए
तो भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। अभी तो मैं फिर सिर्फ सीरीज या पैरेलल के ही करवा रहा था, अब मैं तुम्हें सीरीज और पैरेलल कंबाइन करके भी करा रहा हूँ एक क्वेश्चन। देखिए मेरे पास ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है शायद, अरे W से लिखते हैं हम। ठीक है, ऐसा ऐसा है। ठीक, ये की है, ये वोल्टेज दे देते हैं इनकी कुछ 15 वोल्ट मान लेते हैं, 15 वोल्ट ताकि कट हो जाए, ऐसा कुछ डाटा लेंगे। 4 ओम, 6 ओम, 16 ओम, 8 ओम और 8 ओम। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है और यहाँ कोई सी पॉइंट है। ए बी सी दिखाई देना चाहिए भाई सभी को। यहाँ पे ए है, ठीक है, ए बी सी 3 पॉइंट दे दिए, 15 वोल्ट की बैटरी दे दी, की क्लोज कर दी, करंट यहाँ से चलने लगा। अब क्वेश्चन क्या क्या है वो देख लें, क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पूछ रहा, ए एंड बी, ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताना। ए यहाँ है सर, बी यहाँ, तो यहाँ तक का बताना, तो ये तो सीरीज में है तीनों, तो सही है। तो आर ए बी बताना मेरे को, ए और बी के बीच में। तो देखो 4 + 6 + 16 सर 26 आ गया सर, 26 ओम। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी और सी सर यहाँ इतने इतने बताना, ये दोनों तो पैरेलल में, दोनों की गुणा अपन दोनों का जोड़ कर दो सर, या फिर 2 8 8 के 2 8/2 4 आ जाएगा सर, 8 8 के 2 8/2। ऐसा भी आपने एक ट्रिक बताई, R/n पैरेलल में R/n सेम हो तो R/n, n नंबर 2 है इनका, R की संख्या 8 8/2 करोगे तो 4 आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो सर। तो RBC तो ट्रिक लग जाएगी R/n। R क्या है 8 और n संख्या कितनी इनकी 2, तो 4 ओम। ये तो, या फिर एक और ट्रिक है सर आपके पास, हाँ, दोनों की गुणा अपॉन दोनों का जोड़, 64/16, ये भी क्या आएगा 4। या फिर एक और तरीका सर आर इक्विवेलेंट निकालने का, हाँ बिल्कुल, 1/RBC = 1/8 + 1/8। इसको भी सॉल्व करोगे, पलटोगे तो क्या आएगा 4 ओम ही आएगा, हर बार यही आने वाला है। ठीक है, 3 तरीके से करवा दिया एक ही क्वेश्चन को मैंने। ठीक है, और देखो भाई और क्या पूछा, कैलकुलेट करंट। यहाँ एमीटर लगा देते हैं कोई और करंट पूछ लेते हैं तुमसे। हर एक में भी करंट पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है, मैं सारे बता देता हूँ तुम्हें। तो सी पार्ट जो है वो है करंट इन एमीटर एंड ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में भी बताओ करंट। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो देखिए सर, यहाँ से करंट जो अब V = IR, पहले तो R इक्विवेलेंट नेट निकालो सर, R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट कैसे आएगा, देखो ये सारे जुड़ गए थे सर, हाँ ये जुड़ के कितना आ गया था, हाँ आ गया था 26 ओम। और फिर इन दोनों का एक हो गया सर, ये रहा 4 आ गया था। इन दोनों को अगर सोल्व कर लिया पैरेलल में तो ये 4 ओम आ गया था। अब इनको सम कर दो सर, ये सीरीज में हो गए ना, अब इनको सम करोगे तो क्या आ जाएगा 30 ओम आ जाएगा सर आंसर। 30 ओम आर इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है जी, आर इक्विवेलेंट आ गया। V पता है तुम्हें, V नेट 15 वोल्ट, तो I = V/R। यस सर, V कितना है 15, R कितना है 30, तो ½ एम्पियर सर, आधा एम्पियर करंट आ गया। और सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम, यहाँ से हाफ चलेगा। अब यहीं पे लिख रहा हूँ मैं सभी के आंसर।
इसमें भी सर 1/2 एम्पियर, इसमें भी 1/2 एम्पियर, और इसमें भी 1/2 एम्पियर। पर सर इस पूरे में 1/2 एम्पियर है, इसमें 4 में, नहीं कि इसमें, तो फिर या तो डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होगा, आधा आधा, क्योंकि बराबर बराबर रेजिस्टेंस है। इसका आधा, आधे का आधा, उसका भी आधा, 1/4 आधे से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर जाएगा सर, ठीक है। 1/4 वापस जुड़ के 1/2 हो जाएगा सर, हाँ, और वापस भी क्या आ जाएगा, जितना गया उतना ही तो आएगा, 1/2 एम्पियर। सभी में क्या पता लग गया सर हमें, सभी में हमें पता लग गया क्या, करंट। सभी में देखो आधा आधा आधा, 1/4 फिर आधा हो गया, सभी हर जगह करंट पता लग गया सर, हर जगह करंट पता लग गया। तो V = IR लगा ले, V = IR, कितना वोल्ट, 2 वोल्ट। यहाँ V = IR, हाफ इंटू 6, 3 वोल्ट। यहाँ भी हाफ इंटू 16, यहाँ कितना, 8 वोल्ट, ठीक है सर। 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 8 वोल्ट। यहाँ 1/4 इंटू 8 है सर, कितना वोल्ट है, बोल बोल बोल, 2 वोल्ट। यहाँ 1/4 करंट है और रेजिस्टेंस 8 है, यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट। और ये देखो सर हर एक में वोल्टेज लिख दी, हर एक का करंट लिख दिया। यही क्वेश्चन था आपका, हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं आराम से कर दूंगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। अब मेरे को सीरीज पैरेलल कैसा ही क्वेश्चन आ जाए सर, मैं फोड़ दूंगा, ठीक है भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहें, और भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आते ही रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब अपना लेक्चर यहाँ पे होता है समाप्त, और इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लो भाई, किसी भी एग्जाम में आए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और प्रैक्टिस करो जम के, कोई भी बुक मिले, कहीं की भी मिले, कैसी बुक मिले, NCERT वगैरह वगैरह फोड़ दो, सारे कर लो, ठीक है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें भाई।